डीजे ट्रक वाला। पवन और मदन दोनों दोस्त थे। दोनों ने मिलकर ट्रांसपोर्ट का एक व्यापार शुरू किया था। दोनों भी इस व्यापार के लिए बहुत मेहनत करते थे। अपना सब कुछ बेचकर उन दोनों ने ट्रक खरीदा और उससे अपना व्यापार शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी मदन परेशान हो जाता था। तब पवन उससे कहता था, दोस्त, इतने में ही हार मत मानो। देखना, एक दिन आएगा जब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। इस तरह पवन हमेशा मदन को दिलासा देते रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं। व्यापार से मिलने वाले पैसे वो दोनों आधे आधे बांट लिया करते थे। लेकिन पैसों को देखकर मदन के मन में लालच जाग जाता है। तब वो मन में सोचता है, काश मैंने अकेले ही ये व्यापार शुरू किया होता तो आज ये सारे पैसे मेरे अकेले के होते। अब इस पवन को इस व्यापार से निकालना ही होगा। मदन लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे पवन की दोस्ती, उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती। मदन चालाकी से पवन के कागज पर उसके दस्तखत लेता है और सारा व्यापार वो अपने नाम पर कर लेता है। वो पवन से कहता है, सुन पवन, चलो अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहाँ से 9-2-11 हो जा। अब ये सारा व्यापार मेरा हो चुका है। तुम्हारा कुछ है तो वह है पुराना ट्रक। जाकर उस खटारे को लेकर काम शुरू करो। अरे ये क्या कह रहे हो मदन, तुम होश में तो हो ना? तब मदन उसे उसके ही दस्तखत किए हुए कागज दिखाता है। पवन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। पवन बेचारा अपना पुराना ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उसके हाथ से सब कुछ जा चुका था, पर उसने हार नहीं मानी थी। ऐसे में उसे डीजे ट्रक बनाने का आइडिया आता है और वो अपने ट्रक को एक डीजे ट्रक में बदल देता है। अपना डीजे ट्रक वो शादी, जन्मदिन या फिर किसी भी रैली में किराए से देने लगता है। उसका भी सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। पर गांव में मदन के धोखेबाजी की बात पता चलने लगती है। तब मदन गुस्से में आता है। मुझे लगता है कि ये पवन गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाएगा, पर नहीं, पता नहीं वो डीजे ट्रक शुरू करके यही फिर से बस गया। गांव में इसकी वजह से लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अब तो कुछ ऐसा करना होगा कि उसे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मदन रात के समय में कुछ गुंडों को लेकर पवन के घर जाता है। पवन और उसके ट्रक को किडनैप करके जंगल ले जाते हैं। पवन को वो एक पेड़ से बांध देते हैं और ट्रक की तोड़फोड़ करने लगते हैं। वो डीजे के सारे सामान को नष्ट कर देते हैं। पवन चिल्लाता रहता है, अरे छोड़ दो मेरे डीजे ट्रक को, मत फोड़ो उसे, वही तो मेरे जीने का एक सहारा है। पवन चिल्लाता रहता है, पर मदन को उस पर दया नहीं आती। ट्रक बर्बाद करने के बाद गुंडे पवन को मारने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ एक जादूगर प्रकट होता है। वो अपनी छड़ी से गुंडों को हवा में उछालने लगता है। वो जादूगर गुंडों को ऐसे ही खूब पीटता है। उसी के साथ साथ पवन को छुड़ाकर मदन को पेड़ से रस्सी से बांध देता है। तब पवन कहता है, मदन, ईर्ष्या में तुम इतने अंधे हो गए थे कि हमारी दोस्ती भी तुम भूल गए और आज मुझे मारने वाले थे। मुझे तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरा डीजे ट्रक तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी जादूगर अपनी जादू से उस डीजे ट्रक का रिस्टोरेशन कराता है और फिर से एक बार डीजे ट्रक को वो नया जैसे बना देता है। अब पवन को व्यापार का आधा हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें चूहा बना दूंगा। तब मदन डर के मारे पवन से माफी मांगता है। जादूगर भी उसे छोड़ देता है और दूसरे ही दिन मदन पवन को फिर से व्यापार में आधा हिस्सा देता है। लेकिन पवन अपने डीजे ट्रक के बिजनेस को छोड़ता नहीं और उसे किराए से देते हुए जीवन खुशी से गुजारने लगता है। अंडर वाटर क्रैश हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। देश की सुरक्षा में नेवी अपना काम एकदम चौक बजा रही थी। देश की सीमा के समुंदर में नेवी के शिप में एक नेवी कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट केदार को कुछ लोगों को मिशन पर ले जाने के लिए कहते हैं। केदार जल्दी से 3 लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर तैयार करके समुंदर के बीच में नेवल शिप से उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर को एक कोहरे का सामना करना पड़ता है। अरे इतना कोहरा, अब मैं क्या करूं? आगे का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ करना होगा। तभी हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे नेवी ऑफिसर कहते हैं, लेकिन अचानक मौसम इतना कैसे बदल गया? थोड़ा संभाल कर ऑफिसर केदार, हमें किसी भी तरह मिशन को अंजाम देना है। पर सर, मैं सामने का कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ।
ऐसे में हेलीकॉप्टर को सामने उड़ाते हुए ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो फिर ठीक है ऑफिसर केदार, तुम बस हेलीकॉप्टर को लैंड करने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम को सिचुएशन की खबर कर दो। केदार अब हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। ऐसे कोहरे में हेलीकॉप्टर आसमान में गोते खाने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सारे ऑफिसर की जान अब खतरे में पड़ चुकी थी। तभी वो ऑफिसर कहते हैं, ऑफिसर केदार, हमें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर को लैंड कराना ही होगा। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर में बैठे सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं। केदार बहुत ही कोशिश कर रहा था कि हेलीकॉप्टर कंट्रोल में आ जाए। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर तेजी से गोते खाते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। केदार की नजर में आता है कि नीचे कोई छोटा सा गांव है और वो उसी गांव में हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश में लग जाता है। इसलिए वो हेलीकॉप्टर को गांव के ऊपर घुमा रहा था। गांव के लोग उस हेलीकॉप्टर को देखने बाहर निकलते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे ये हेलीकॉप्टर ऐसे यहाँ पर क्यों घूम रहा है? कहीं इस कोहरे में हमारे घर पर ना गिर जाए। बाप रे बाप, कुछ भी हो सकता है। गांव वाले हेलीकॉप्टर को मंडराता हुआ देख परेशान हो जाते हैं। उधर केदार सोचता है, शिट, अब तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी कम हो रहा है और हम गांव के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। ऐसे में कभी भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है और गांव वालों की जान मुसीबत में पड़ सकती है। अब क्या करूं? तभी दूसरे ऑफिसर कहते हैं, नहीं नहीं ऑफिसर केदार, लोगों की जान खतरे में हम नहीं डाल सकते। आप एक काम करो, जल्दी से कोई पानी वाली जगह देखो और हेलीकॉप्टर को पानी में ही लैंड करने की कोशिश करो। ये सुनकर केदार पानी की जगह ढूंढते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था कि तभी उसे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी दिखाई देती है। वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर को नदी की तरफ ले जाता है और नदी में ही लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोहरे की वजह से ठीक से दिखाई ना देना उस हेलीकॉप्टर और ऑफिसर्स को मुसीबत में डाल देता है। हेलीकॉप्टर लैंड करते करते उसका पिछला हिस्सा किसी पेड़ से टकरा जाता है और वो टूट जाता है। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं से बना आग का गोला दिखाई देने लगता है और टूटा हुआ हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा उस नदी में गिर जाता है तो दूसरा हिस्सा जंगल में गिरता है। इधर नीचे गांव में सारे लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं और उन्हें अंदाजा होता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे अभी तक तो ये हेलीकॉप्टर यहीं पर ऊपर घूम रहा था। लगता है इस कोहरे में कहीं वो क्रैश तो नहीं हुआ। ये सब देखकर गांव वाले कुछ लोग रेस्क्यू टीम को इस घटना की जानकारी देते हैं और जानकारी मिलते ही सारी रेस्क्यू टीम सर्च में लग जाती है। गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया था और दोनों हिस्से अलग अलग जगह पर गिर गए हैं। तभी एक गांव वाला दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है, साहब, मुझे नदी में कोई आसमान से गिरी हुई अजीब सी चीज मिली है। ये सुनते ही सारी रेस्क्यू टीम नदी की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते ही कि सारे ऑफिसर्स बेहोश होकर अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल रहा है। रेस्क्यू टीम जल्दी से सभी ऑफिसर को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं और इधर जेसीबी की मदद से पानी में डूबे हेलीकॉप्टर को वो बाहर निकालते हैं। नेवी का सबसे खास और एडवांस हेलीकॉप्टर होने की वजह से रेस्क्यू टीम इसे छोड़ते नहीं और उसका रिस्टोरेशन करके फिर से उसे काम में ले आते हैं।